build. So now what we want to do is we want to write a function जिसका नाम क्या है foo है. We want to write a function foo which calculates and prints the average of x and y. So x और y का एवरेज फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद इसको प्रिंट करना है. So we want to write a function. So how to write a function? The easiest way which I recommend all of you to follow is पहले आप फंक्शन के बगैर कोड लिखो. फंक्शन के बगैर कोड लिखो और फिर इसको एक ऐसे कोड में ट्रांसफ़र करो जिसमें फंक्शन फू भी हो. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं कि एक ऐसा कोड लिखेंगे जो एवरेज फाइंड करेगा, प्रिंट करेगा, लेकिन उसमें फंक्शन फू इस्तेमाल नहीं होगा. फंक्शन फू हम नहीं लिखेंगे. सो वेरी सिंपल. आपने क्या करना है, मैं डायरेक्ट जो है स्पाइडर के अंदर जो है उसको लिखने जा रहा हूँ कोड को. Say for example I have two numbers. One is say it is x is equal to say 3 and y is equal to say 6. ठीक है. एवरेज फाइंड करना है. सो एवरेज इज इक्वल टू x plus y divided by 2 एंड प्रिंट द एवरेज. ठीक है. एवरेज कैलकुलेट करने के बाद उसको प्रिंट भी करना है, तो इसलिए मैं प्रिंट यूज़ कर रहा हूँ. अब इसको टेस्ट करते हैं. इट्स परफेक्टली फाइन. 3 + 6 9 9 डिवाइडेड बाई 2 इज 4.5. ठीक है. तो ये कोड जो है एकदम लिख दिया है यहाँ पे. इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ स्निपिंग टूल के ज़रिए से. कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए. ठीक है. नाउ अब इस कोड को आपने कन्वर्ट करना है एक ऐसे कोड में जिसमें फंक्शन फू इस्तेमाल हो रहा है. और उस फंक्शन फू का काम क्या होगा, उसका काम होगा एवरेज को कैलकुलेट करना और एवरेज को प्रिंट करना. ठीक है. और गौर से देखें यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि एक्स और वाई ये फंक्शन के आर्गूमेंट्स होने चाहिए, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपने फंक्शन को देने हैं. ठीक है. इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द ओरिजिनल कोड. ओरिजिनल कोड में क्योंकि फंक्शन फू इस्तेमाल हो रहा है तो DEF तो लिखना पड़ेगा. DEF फंक्शन का नाम फू और उसका आर्गुमेंट्स क्या है x एंड y. ठीक है. नाउ गौर से देखो स्टेटमेंट को. यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट शुड कैलकुलेट द एवरेज एंड इट शुड प्रिंट द एवरेज एज वेल. तो एवरेज को कैलकुलेट भी करना है, प्रिंट भी करना है. अब प्रीवियस कोड में आप मुझे ये बताएं कि एवरेज कैलकुलेट करने वाला काम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे. तो आपने क्या करना है, इस कोड को उठा के फंक्शन के अंदर लिख लो. तो यहाँ पे लिखें एवरेज इज इक्वल टू x plus y डिवाइड बाई 2. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इट शुड प्रिंट द एवरेज. यहाँ पे प्रिंट एवरेज करने वाला काम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है. इसको उठा के फंक्शन के अंदर लिखो. फंक्शन के अंदर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फंक्शन का काम है एवरेज कैलकुलेट करना भी और प्रिंट करना भी. तो आपने यहाँ पे लिखना है प्रिंट एवरेज. ठीक है. ये फंक्शन डेफिनेशन जो है ये आपने लिख दी है. नाउ जब आप इस कोड को लिखेंगे पाइथन के अंदर तो ये कोड नहीं चलेगा क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं हुआ. वो फंक्शन कॉल करोगे तो ये फंक्शन चलेगा. दूसरा मसला ये है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी गिवन नहीं है. तो फंक्शन कॉल के अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी देनी पड़ेगी ताकि फंक्शन भी चले और एक्स और वाई की वैल्यूज़ का भी पता चल जाए कंप्यूटर को जिनका एवरेज फाइंड करना. तो फंक्शन कॉल करने का बहुत आसान तरीका है. वो ये है कि आपने फंक्शन का नेम लिखना है फू और 2 नंबर 3 और x की वैल्यू 3 है. x यहाँ पे पहले नंबर पे है तो इसका मतलब ये कि 3 आपको पहले लिखना पड़ेगा. दूसरा नंबर 6 है. y दूसरे नंबर पे है. ऊपर वाले फंक्शन में y दूसरे नंबर पे है तो इसका मतलब ये कि 6 आपको नीचे दूसरे नंबर पे लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो ये हो गया फंक्शन कॉल. ठीक है. फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन चलेगा, एवरेज कैलकुलेट होगा और फिर एवरेज आउटपुट के ऊपर
प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या किया, फंक्शन लिखने से पहले हमने सिंपल एक कोड लिखा है एवरेज का। हमने सिंपल एक कोड लिखा है एवरेज का, जस्ट टू टेस्ट, जस्ट टू गेन कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई हमने जो कोड लिखा वो सही लिखा। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस और गेन करने के बाद, वैसे बात कॉन्फिडेंस गेन करने के टेस्ट करना, टेस्ट करने के बाद कॉन्फिडेंस गेन किया, कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद now we are pretty confident to convert this, this simple code into a code containing function foo to find average and print the average। तो जो आपने कोड पहले लिखा इस कोड से पहले, उसमें तकरीबन 90% ऑफ द कोड ऑलरेडी पहले से मौजूद था। ये और ये 90% कोड ऑलरेडी मौजूद था, बस उसको एज इट इज़ आपने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे एवरेज को और प्रिंट को, और थोड़े बहुत चेंजेस आपने किए। डेफ लिखना पड़ गया था आपको क्योंकि फंक्शन यूज़ हो रहा है, फिर आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ा क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है, फंक्शन लिखने से पहले, अपने फंक्शन लिखने से पहले गुड प्रैक्टिस ये है, पर ये मेरी ओपिनियन है कि आप क्या करें, फंक्शन के बगैर कोड को लिखो, कोड को टेस्ट करो, और जब आपको जो है वो आपको हौसला मिल जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जब आ जाए कि हाँ भाई मेरा कोड जो है वो सही चल रहा है, तो आप उस कोड के अंदर उस कोड को कन्वर्ट करो फंक्शन में। ठीक है, और उस कोड को फिर रन करके चेक करें, टेस्ट करें, जो भी करें। ओके जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि राइट अ फंक्शन फू विच कैलकुलेट्स एंड रिटर्न्स। ठीक है, अब इसमें प्रिंट नहीं करना, जिस तरह इस क्वेश्चन में था प्रिंट नहीं करना, बल्कि रिटर्न करें कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, और रिटर्न करने के बाद प्रोग्राम ने क्या करना है, एवरेज को प्रिंट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन फू के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट होगी, जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न लिखा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा आपको एज यूजुअल, क्योंकि आप फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं। इसके आर्गूमेंट्स ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, x, y, आपने यहाँ पे x, y जो है वो लिख देना है। ठीक है, नाउ इस फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, एवरेज को कैलकुलेट करना। तो आपने क्या करना है, जो आपने कोड फंक्शन के बगैर लिखा था उसमें आप जाएँ और ये वाली लाइन जो है कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप इस वाली लाइन को कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एवरेज इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 एंड रिटर्न्स द एवरेज ऑफ x एंड y। यानी अगला काम आपने क्या करना है, कैलकुलेट करने के बाद एवरेज को रिटर्न करना है। तो रिटर्न 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 एवरेज। ठीक है, बस ये दो काम करने हैं फंक्शन ने ये दो काम करने हैं। आपने भी बस दो इंस्ट्रक्शन लिखनी है, ये दो इंस्ट्रक्शन देनी है फंक्शन फू के अंदर, बस दैट्स इट, और कोई काम नहीं करना। अब नेक्स्ट काम ये है कि फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन को कॉल करोगे तो एवरेज कैलकुलेट होगा और वो एवरेज जो है वो रिटर्न बैक होगा। और फिर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि आपने एवरेज को क्या करना है, प्रिंट करना है। अब गौर से देखें मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये सारे काम एक ही इंस्ट्रक्शन में करने जा रहा हूँ। अगर मैं एक ही इंस्ट्रक्शन में ये लिखूँ कि प्रिंट फू 3,6, गौर से देखें एक ही इंस्ट्रक्शन में फंक्शन कॉल भी हो रहा है जिसके नतीजे में एवरेज और एवरेज वैल्यू रिटर्न बैक हो रही है, और उसी इंस्ट्रक्शन का दूसरा काम ये भी है कि वो क्या कर रहा है, वो एवरेज को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, सो आवर कोड इज कंप्लीट। 3 विल बी ट्रांसफर टू x, 6 विल बी ट्रांसफर टू y, एवरेज कैलकुलेट होगा जो कि आएगा 4.5। 4.5 विल बी रिटर्न बैक टू दिस फंक्शन कॉल, और आउटपुट के ऊपर क्या प्रिंट होगा, 4.5 जो है वो प्रिंट होगा। तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को अगर आप गौर से पढ़ते हैं तो आपका कोड जो है वो आप सही कोड लिखने के काबिल हो जाएंगे। और फंक्शन लिखने से पहले बेहतर ये है कि आप क्या करें, फंक्शन के बगैर वाला कोड लिखें। फंक्शन के बगैर वाला कोड लिखो, उसको टेस्ट करो, कॉन्फिडेंस गेन करो, और फिर आगे प्रोसीड करो
ओरिजिनल कोड की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपने क्या करना है, एक फंक्शन फू लिखना है, लेकिन अब इसके कोई पैरामीटर नहीं है, नो आर्गुमेंट्स, एंड इट शुड कैलकुलेट एंड प्रिंट द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। तो लेट्स स्टार्ट। ओरिजिनल कोड ये है, यानी फंक्शन के बगैर वाला कोड ये है। यू विल स्टार्ट विद राइटिंग डी एफ फू, लेकिन आप इसके ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी नहीं लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। आपको कहा गया कि आपने कुछ नहीं लिखना। अब एवरेज फाइंड करना है। एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला जो है वो आपने आंखें बंद करके अंदर लिख लेना। एवरेज इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। फिर इसमें लिखा कि कैलकुलेट करने के बाद प्रिंट करना है, फंक्शन ने प्रिंट करना है, फंक्शन के अंदर आपने प्रिंट लिखना है। ठीक है, फंक्शन का काम है कैलकुलेट करना और प्रिंट करना। प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट एवरेज को प्रिंट करने वाला काम फंक्शन का है, तो आपने प्रिंट एवरेज फंक्शन के अंदर जो है वो लिखना है। अब इसमें दो बातें जो है बेसिक है। नंबर 1, जब आपने एक्स और वाई की वैल्यू सप्लाई ही नहीं की तो एवरेज किन दो नंबरों का कैलकुलेट होगा। ऊपर वाले एग्जांपल में देखें, आप एक्स और वाई सप्लाई कर रहे थे, नीचे से एक्स और वाई की वैल्यू जो है ऊपर फंक्शन की तरफ जा रही थी। इस एग्जांपल में एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं 3 और 6 वो फंक्शन के पास जा रही थी। इस क्वेश्चन में या इस प्रोग्राम में एक्स और वाई तो आपने लिखा ही नहीं हुआ यहाँ पे फू के साथ, मेरा नो आर्गूमेंट्स बाय द नेम एक्स एंड वाई। तो आप क्या करें, सिंपल आपने क्या करना है, फंक्शन के अंदर ही एक्स की वैल्यू जो है वो असाइन कर देनी है। आपने एक्स और वाई को वैल्यूज़ फंक्शन के अंदर ही असाइन करनी। एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 6, दोनों का एवरेज कैलकुलेट होगा और प्रिंट होगा। अब सिर्फ इसमें एक मसला रहेगा, वो ये है कि फंक्शन फू नहीं चलेगा क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं हुआ हुआ। तो बस आपने क्या करना है, फंक्शन को कॉल करें ताकि ये प्रोग्राम चल पड़े। फंक्शन कहाँ कॉल करेंगे, फंक्शन के बाहर यहाँ पे फंक्शन फू बस आपने लिखना है विदाउट सप्लाइंग एनी नंबर्स। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई आर्गूमेंट, कोई पैरामीटर आपने सप्लाई नहीं करना, नहीं लिखना। ठीक है, और इस प्रोग्राम को रन करें तो आउटपुट के ऊपर अगेन 4.5 आपको नजर आ जाएगा। अब ये चलते हैं लास्ट टास्क की तरफ। राइट अ फंक्शन फू विद नो आर्गुमेंट्स। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू आपने सप्लाई नहीं करनी, एंड इट शुड कैलकुलेट एंड रिटर्न द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। द प्रोग्राम शुड देन प्रिंट द एवरेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल आपने डेफ फू लिखना है, डेफ फू, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आपको कहा गया कि आपने नहीं लिखना तो आपने नहीं लिखना। इट शुड कैलकुलेट द एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला यही लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे लिखना है एवरेज इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, एंड इट शुड रिटर्न द एवरेज, यानी आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी और किसको रिटर्न बैक करना है, एवरेज को रिटर्न बैक करना है। ठीक है, सो हमारी ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फुलफिल हो गई है। The next thing is the program should then print the average. The program should then print the average. फंक्शन को नहीं प्रिंट करना चाहिए, the program should then print the average. तो फंक्शन के बाहर आपने लिखनी है प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, और एवरेज जो है, अगर मैं ये लिखूँ फू, फू लिखने से क्या होगा, एवरेज भी कैलकुलेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू रिटर्न बैक होगी, इसकी जगह पे एवरेज की वैल्यू आ जाएगी और आउटपुट के ऊपर एवरेज प्रिंट हो जाएगी। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। गौर से क्वेश्चन को पढ़ो, गौर से स्टेटमेंट्स को देखो कि फंक्शन ने करना क्या है और उसके मुताबिक आपने फंक्शन को लिख देना। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है, इन माई ओपिनियन द बेस्ट वे to start writing a function is to first write a code without using any user defined function। ठीक है, फिर उस कोड को अच्छी तरह टेस्ट करो और उस कोड को अच्छी तरह जब आप टेस्ट करेंगे तो आप फिर वो वाला कोड लिखो जिसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह करने से
चांसेस आर हाई कि आप दुरुस्त कोड लिखोगे जिसमें यूज़र को डिफाइंड फंक्शन जो है वो इस्तेमाल हो रहा हो। थैंक यू वेरी मच।